मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जरा बताना, आप भाई को भुजा मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी बोलो, क्या मानते हो? भाई को भुजा मानते हो? जब दुनिया से भाई चला जाता है तो लोग कहते हैं आज हमारी भुजा चली गई। वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? संपूर्ण अंगों में, शरीर के संपूर्ण अंगों में सबसे महत्वपूर्ण भुजा होती है। परिवार में जितने भी संबंध होते हैं, रिश्तेदारियों में जितने संबंध होते हैं, उन सभी संबंधों में महत्वपूर्ण संबंध भाई का होता है प्यारे। भाई से बड़ा कोई संबंध नहीं होता है। ध्यान से सुनते जाना, एक एक बात मैं क्लियर करके आपको बता रहा हूं। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि सबसे खराब संबंध भाई भाई के हो रहे हैं। बोलो, गलत कह रहा हूं मैं? आज सबसे खराब संबंध भाई भाई में है। आप पड़ोसी से तो प्रेम कर रहे हो, पड़ोसी से तो प्रेम कर रहे हो, लेकिन अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहे हो। ये विडंबना है। इस मंच से आज मैं आवाहन करना चाहता हूं, ये कथा केवल धिमश्री में ही नहीं हो रही है, ये कथा केवल आगरा जिले तक सीमित नहीं है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में ये कथा प्रसारित हो रही है। मैं आज दुनिया में ये संदेश देना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो, कि भाई भाइयों के विरोध को समाप्त होना चाहिए। भाइयों भाइयों का विरोध समाप्त होना चाहिए। अगर ये विरोध कोई व्यक्ति करा रहा है तो आज मैं इस मंच से कह रहा हूं कि सबसे बड़ा अपराधी है वो। अगर भाइयों भाइयों के विरोध में कोई भूमिका निभा रहा है, चाहे गांव का हो चाहे रिश्तेदारी का हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो अपने जीवन में सबसे बड़ा अपराध कर रहा है। संसार भले ही उसे माफ कर दे, लेकिन भगवान की अदालत में उसे माफ नहीं किया जाएगा। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं। एक बात बताओ, मर के जाना पड़ेगा कि नहीं? और मर के जाना पड़ेगा तो भगवान की अदालत में ही जाना पड़ेगा। और भगवान की अदालत में बड़े से बड़े पापी को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जिसने भाई को भाई से अलग कर दिया है उसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। इसलिए भाई भाई का विरोध समाप्त होना चाहिए। आज राम जन्मोत्सव के पावन पर्व पर हम पूरी दुनिया को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि भाई भाई का विरोध समाप्त हो, भाई भाई में प्रेम आवे। और मैं कहता हूं, जो भाइयों भाइयों के प्रेम में मध्यस्थता करेगा उसी को हम आज का भगवान घोषित कर देंगे कि तुम भगवान हो, क्योंकि भाई भाई में प्रेम करा रहे हो इसलिए तुम भगवान हो। तो सीधी सी बात यह है, व्यक्ति कर्म से भगवान बनता है। बोलो, महान बनता है और भगवान बनता है। कोई धन से महान नहीं बनता है, कोई ऊंचा पद ले ले तो महान नहीं बनता है। कर्म से व्यक्ति महान बनता है। इसलिए कर्म सबसे अच्छा यही है कि परिवार में एकता बनी रहे, भाइयों भाइयों में प्रेम बना रहे। अगर प्रेम बना रहेगा तो निश्चित है कि परमात्मा आएगा ही आएगा। और परमात्मा 4 रूपों में आ रहा है। राम जी के साथ भरत जी आ रहे हैं, ये भगवान की भुजा है। लक्ष्मण जी आ रहे हैं, ये भी भगवान की भुजा है। शत्रुघ्न जी आ रहे हैं, ये भी भगवान की भुजा है। इसलिए भुजा ये भाई भुजा के रूप में होता है। और भगवान 4 रूप लेकर के प्रकट होंगे। देवताओं को आश्वासन दे दिया और महात्माओं को भी आश्वासन दे दिया। जन डर पहु मुनि, जन डर पहु मुनि, अरे सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हो नर भेषा। तुम्हारे कारण हम क्या बनेंगे? नर बनेंगे, नारायण से नर बनेंगे। लेकिन एक बात आपको बतावे, पूरे नरों में यदि परिवर्तन कराना है तो भगवान का सबसे सरल अवतार होना चाहिए। कौन सा अवतार होना चाहिए? सरल अवतार।
सरल अवतार लेकर के भगवान प्रकट हो रहा है और अवतारवाद में सबसे सरल अवतार है रामा अवतार। बोलो है कि नहीं? रामा अवतार सबसे सरल अवतार है। आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूं, सबरी के यहां सबरी के हाथों से अगर फल खाए हैं तो राम जी ने खाए। बोलो खाए कि नहीं खाए? गीत जैसे अधम पक्षी को अगर उठा के हृदय से लगाया है तो राम ने लगाया है। बोलो लगाया कि नहीं? सही बताना, ईमानदारी से विचार करना। दीनों को, मलिनों को, हीनों को, जो अछूत थे, दूर थे, उन सबके पास जाकर के राम जी ने सबको हृदय से लगाया। ये कार्य पूरे अवतारवाद में किसने किया है? ये कार्य किया है तो श्री राम ने किया है। ये कार्य तो भगवान कृष्ण भी नहीं कर पाए जो कार्य भगवान राम ने किया है। ना भगवान विष्णु कर पाए और ना स्वयं नरसिंह कर पाए, ना वामन कर पाए, ना मत्स्य आदि जितने वराह अवतार हुए हैं ये कार्य नहीं कर पाए। जो कार्य किया है श्री राम ने किया है। इसलिए हमें श्री राम के जन्मोत्सव की आवश्यकता है। राम का जन्म प्रेरणादायी है। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ चिंता मत करो, पुत्र बन करके वो परमात्मा पुत्र बन के आएगा। क्यों? 60,000 साल नहीं, तुम और इससे दूने हो जाना, लेकिन परमात्मा पुत्र बन के आ सकता है, क्योंकि पुत्र नहीं वो परमात्मा होगा, लेकिन बन के आएगा। तो पुत्र संतान जो आती है उसके आने का संबंध अवस्था से है, लेकिन भगवान के आने का संबंध आस्था से है। इसलिए तुम्हारी आस्था बनी रहे, भगवान जरूर आएगा निश्चित रूप से। सही बताना, मरने के पहले, अंतिम श्वास निकलने के पहले भी भगवान मिल सकता है। बोलो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? भगवान में ये ताकत है कि तुम मरने जा रहे हो, अंतिम श्वास निकलने ही वाली है, इसके पहले भगवान आ सकता है और जो चाहे वो बन के आ सकता है। पुत्र बन के भी आ सकता है। बोलो आ सकता है कि नहीं? या जो तुम्हारे मन में भावना है, जो तुम्हारे मन में कामना है, उस कामना और भावना लेकर के बोलो भगवान आ सकता है कि नहीं आ सकता है? निश्चित रूप से आ सकता है। और एक बात बताना चाहता हूं, भगवान से तुम जुड़े रहना, नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। एक सज्जन कहने लगे भगवान से हम जुड़े रहें, लेकिन अंतिम समय पर यदि कहीं भगवान का स्मरण नहीं कर पाए तो हमारा करा धराया सब बेकार हो जाएगा। भगवान हमको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अंत समय स्पष्ट रूप से लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में भगवान का नाम ही नहीं आता है। इसलिए हम भगवान का नाम लेते रहे, अंत समय भगवान का नाम नहीं आया तो भगवान स्वीकार कैसे करेंगे?